नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शिक्षण शास्त्र का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम गणित की प्रकृति पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। तो फिर चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। गणित शिक्षण शास्त्र चैप्टर 2, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। पहले हम करिकुलम को समझते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम। करिकुलम होता क्या है? करिकुलम शब्द पाठ्यक्रम लैटिन शब्द करियर से आया है। कहाँ से आया है? ये करियर से, जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम को चलाना। ठीक है, टू रन द कोर्स, जिसका अर्थ होता है टू रन द कोर्स, यानी कि पाठ्यक्रम को चलाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य स्कूल में या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और अकादमिक सामग्री से है। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है करिकुलम, इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? स्कूल में या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम, कोई स्पेशल करिकुलम होता है, उसके लिए पढ़ाए जाने वाले पाठों और अकादमिक सामग्री से है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस। उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है पाठ्यक्रम में, हमारे करिकुलम में गणित की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला पॉइंट आता है सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, मैथ क्या करता है? सोचने की क्षमता, यानी कि तर्क करने की क्षमता। हेल्प्स टू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, कुछ नया नया करने का, रीजनिंग करने का, कुछ स्पेशल कुछ करने का। ठीक है, गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है हमारे पाठ्यक्रम में, करिकुलम में। ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, उसका ज्ञान बढ़ता है। हेल्प्स टू डेवलप विजडम। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा तीसरा पॉइंट है सहज की गति को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंट्यूटिव। जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, गणित के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, उससे उनकी स्पीड बढ़ती है, सहज की स्पीड बढ़ती है ना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोठारी आयोग की अनुशंसाएं, कोठारी कमीशन ऑफ रिकमेंडेशन। कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ने स्कूल शिक्षा में गणित की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारी कमीशन थे, आयोग थे, सबने ही मैथ के लिए स्पेशल प्रावधान दिया था कि हर क्लास में मैथ होना चाहिए, गणित होना चाहिए। ठीक है, इसका विशेष बल दिया गया था। यह नोट किया गया था कि सामान्य गणित कक्षा 10 तक अनिवार्य था, यानी कि जो सामान्य गणित होता है वो कक्षा 10वीं तक अनिवार्य होना चाहिए, जबकि उन्नत गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया था। जैसे कि हम जब 11वीं में आते हैं तो हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई मैथ लेता है, कोई बायो लेता है। ठीक है, तो वो वैकल्पिक रूप में हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे एक महान गणितज्ञ हुए थे श्री महावीराचार्य जी। उन्होंने अपने गणित सार संग्रह में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक थी उनकी गणित सार संग्रह। ठीक है, उन्होंने अपने गणित सार संग्रह पुस्तक में लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो भी व्यापार हैं उन सभी में गणित का प्रयोग होता है। उन्होंने बोला था जितने भी जो भी व्यापार होते हैं उन सब में गणित का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र, छंद, अलंकार, जो भी है, जो भी हम कुछ करते हैं, कोई गति है, दिशा है, समय है, ग्रह है, सूर्य है, सब में गणित का बहुत ही प्रयोग होता है। इसीलिए कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ने गणित को 10 तक अनिवार्य किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूल पाठ्यक्रम में गणित रखने के कारण। ठीक है, अभी तो ये रखा था, लेकिन उसके कारण भी तो कुछ होंगे, तो हम पढ़ेंगे अभी स्कूल पाठ्यक्रम में गणित रखने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला नंबर आता है गणित सभी विज्ञानों का आधार है। जैसे कोई भी साइंस होता है, कुछ भी होता है, सब में आधार क्या होता है? गणित का। मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंस। जितनी भी साइंस हैं सारी गणित पर डिपेंड हैं। नंबर 2,
गणित सोचने का एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। जो गणित होता है वो कुछ स्पेशल करने का तरीका प्रदान करता है, उनकी रीजनिंग अच्छी करता है, वो अलग तरीके से सोचने की, कोई भी क्वेश्चन है उसको एक ही वे में थोड़ी सॉल्व किया जा सकता है, उसके बहुत सारे वे हो सकते हैं ना। कोई वे उसका डिफिकल्ट है, कोई भी रास्ता उसका सॉल्व करने का डिफिकल्ट होता है तो वो दूसरे रास्ते से सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों में उसको निश्चित तरीका प्रदान करता है सोचने का। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणित क्या करता है? तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, तर्क करने का। तर्क करेगा है ना, तो उसका माइंड जनरेट होगा ना, मैथमेटिक्स जनरेट लॉजिकल एटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, गणित मानव जीवन से संबंधित है। ठीक है, गणित मानव जीवन से संबंधित है। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, संबंधित ही है ना। इंसान का वेट देखना, ब्लड देखना, क्या है, सब कुछ सब मैथ से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के मूल्य, वैल्यू ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। बौद्धिक मूल्य यानी कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू, प्रयोगात्मक मूल्य प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा सब कुछ क्लियर होगा। अनुशासन संबंधी वैल्यू या मूल्य, डिसिप्लिनरी वैल्यू, नैतिक मूल्य मोरल वैल्यू। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू। इसके बाद आता है हमारा सांस्कृतिक मूल्य यानी कि कल्चरल वैल्यू, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, वोकेशनल वैल्यू और मनोवैज्ञानिक मूल्य यानी कि साइकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। अंतरराष्ट्रीय मूल्य यानी कि इंटरनेशनल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम गणित की आधारभूत संरचनाएं पढ़ेंगे। गणित में 3 आधारभूत संरचनाएं होती हैं। नंबर 1 बीजगणितीय संरचना, तलरूप संरचना और क्रमिक संरचना। ठीक है दोस्तों, हमारी पहली है बीजगणितीय संरचना यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर हम योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि x प्लस बाय, है ना, इस तरीके से। ठीक है, x माइनस बाय, ये सारे साइन होते हैं, वो हमारे संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं बीजगणितीय संरचना में। सेकंड पॉइंट आता है हमारा तलरूप संरचना, प्लेन फॉर्म स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट क्रमिक संरचना यानी कि सीरीज स्ट्रक्चर। सीरीज से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्रमिक संरचना में से बड़ा तथा से छोटा आदि सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं ना, इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा है। ठीक है, ये क्रमिक संरचना होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं प्लूटो, नंबर 2 रिस्क, नंबर 3 स्किनर या नंबर 4 हर्बर्ट। तो आपका सही जवाब है नंबर 1 प्लूटो। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 नवीन विचारों की जानकारी देना, नंबर 2 अभ्यास हेतु, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, नंबर 4 शिक्षण सामग्री के रूप में। तो इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है निपुणता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 कुशलता प्राप्त करने के लिए, नंबर 3 आत्मविश्वास के विकास हेतु या नंबर 4
व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य के लिए क्या क्या आवश्यकता है? ये महत्व है निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के लिए। ठीक है, लेकिन व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए उसका महत्व नहीं है, अभ्यास का महत्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन नंबर 1 भौतिक, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक या ऑप्शन नंबर 4 आध्यात्मिक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 घरेलू कार्य हेतु, ऑप्शन नंबर 2 मजदूरी व व्यवसाय हेतु, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारिक उपयोग हेतु या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है दोस्तों, अंक गणित हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षण का बहुत जरूरी महत्व है। सारे काम के लिए, घरेलू काम हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे व्यवहारिक हो, कुछ भी हो, सब जगह अंक गणित का बहुत महत्व है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 गणित की परिभाषाओं का प्रत्यक्ष स्मरण करना, ऑप्शन नंबर 2 उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर 3 समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना या ऑप्शन नंबर 4 सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो आपका सही आंसर है समस्याओं का हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। हमारे पास जो भी समस्या है उसके लिए उपरोक्त विधि है एवं सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसी का चयन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न विषयों से सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 2 अग्रदर्शी, ऑप्शन नंबर 3 अवकाश का सदुपयोग या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत ये सभी होने चाहिए, अग्रदर्शी भी होना चाहिए, अवकाश का सदुपयोग भी होना चाहिए और विभिन्न विषयों से सह संबंध भी होना चाहिए। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर 3 विचार शक्ति या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में तर्क करने की आदत आती है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है एवं उनकी विचार शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक अध्ययन पर? तो हमारा सही ऑप्शन है गणित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पहुंचते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 गणित, ऑप्शन नंबर 4 कला। तो आपका सही आंसर है गणित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, ऑप्शन नंबर 2 रसायन विज्ञान के अध्ययन में, ऑप्शन नंबर 3 सांख्यिकी के अध्ययन में या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा गणित फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है, सब में होता है, व्यवहारिक भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? ऑप्शन है आपके अभ्यास रूप में,
ऑप्शन बी तर्कसंगत रूप में, ऑप्शन सी समस्याओं के रूप में, या ऑप्शन डी आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका सही आंसर है तर्कसंगत के रूप में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। जब माध्यमिक स्तर निकलता है उसके बाद की शाखाएं पूछी गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 अंकगणित, बीजगणित या ज्यामिति, इस वे में चलती हैं, या ज्यामिति, बीजगणित या त्रिकोणमिति, या फिर अवकलन, उसके बाद समाकलन, फिर बीजगणित, या अंकगणित, त्रिकोणमिति या सांख्यिकी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। पहले अंकगणित होता है, फिर बीजगणित होता है और सबसे लास्ट में जाके ज्यामिति होती है। इसके बाद अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक आदतों के विकास में, ऑप्शन नंबर 3 वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का बहुत ही महत्व है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। ऑप्शन है आपके विषय वस्तु को एकत्रित करके, ऑप्शन नंबर 2 संगठित करके, या 3 व्यवस्थित करके, या फिर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संगठित करके। ठीक है। जब हम गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा विषय वस्तु बनाते हैं तो हमको पहले उसके लिए संगठित करना चाहिए, मैटर कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पाठ्यक्रम में गणित का स्थान के बारे में जाना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।